आज पानीपत के जिला सचिवालय में नगर निगम के तत्वाधान में प्रधानमंत्री आवास योजना के 101 पात्रों को आयोजित कार्यक्रम में शहरी विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी, भाजपा नेता हरपाल ढांडा ने चेक वितरित कर पैसे का सदुपयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में 10 लाल डोरा से संबंधित प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। वहीं शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि 101 पात्र लोगों को पहली व दूसरी किस्त दी गई है। ये सरकार का गरीबों के लिए मकान बनाने का एक तरह से तोहफा ही है। सरकार ने लक्ष्य तय किए हैं, उन पर खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसा कि आपको मालूम है कि लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि किसी को नया मकान बनाने के लिए वो एप्लीकेंट जो है अप्लाई करता है और उसकी स्क्रूटनी होने के बाद जो एलिजिबल होते हैं नए मकान के लिए 2.5 लाख रुपया और जो मकान रिपेयर है उसके लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखी कि पानीपत के अंदर लगभग 800 के लगभग अब तक इसकी प्राप्ति कर चुके हैं लोग और आज हमने यहाँ पे 101 लोगों को इसकी राशि प्रदान की है जो कल सुबह उनके खाते में ऑटोमेटिकली आके गिर जाएगी। लोग बहुत खुश हैं इस योजना से। माननीय प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करते हैं, उनका लक्ष्य है कि हर भारतवासी के पास, हर नागरिक के पास, हर परिवार के पास अपना एक घर होना चाहिए, चाहे छोटी छत हो। और इसी के अंतर्गत ये बहुत बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास है कि कोई भी परिवार अछूता ना रह जाए। और मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, कितनी योजनाएं ऐसी हैं, चाहे गरीबों के लिए राशन की योजना आप सब जानते हैं, लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन पिछले 5 साल के लिए दिया जा रहा है, बहुत बड़ी योजना है। हरियाणा सरकार की योजनाएँ देखिए आप, बुढ़ापा पेंशन जो 2014 में जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब 500 रुपया पेंशन थी, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, और आज 3500 रुपये पेंशन है। गरीब बच्चियों की शादी के लिए आप देखिए, आम बच्चे की शादी के लिए 51,000 रुपया, अगर SC समाज से है तो उसको 71,000 रुपया, और अगर कोई बच्चा लेबरर का है तो उसको 1,01,000 रुपये की राशि बिटिया की शादी में सरकार देती है। बहुत बड़ी योजना है। और एक योजना मैं और वक्त बताता हूँ, लोगों को मालूम होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज की। इंटरकास्ट मैरिज के अंदर अगर एक लड़का या लड़की SC समाज से है तो उसको लगभग शायद 2.5 लाख रुपए की राशि 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों को जो नौकरियां मिल रही हैं बिना पर्ची, बिना खर्ची के, इसीलिए आज बच्चे हरियाणा में आप देखिए खूब पढ़ रहे हैं। जगह जगह कोचिंग सेंटर खुले हैं तो उसके बच्चों को लाभ हो रहा है। बच्चे में एक लगन है कि मुझे नौकरी मिले, उसको पता है कि बिना पैसे के मिलेगी। मैं सरकार का, माननीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी योजना के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है, नरेंद्र मोदी जी का, जो हर घर को एक छत प्रदान कर रहे हैं। विधायक जी, ये इन लोगों ने कब अप्लाई किया था और कितने समय के बाद इनको राशि मिली है? इसकी जानकारी तो आपको कमिश्नर साहब देंगे, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास वो नहीं है, लेकिन एक विषय है नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इसको वाइंड अप कर रहे हैं, 31 दिसंबर तक का टारगेट है। उसके बाद PM आवास योजना 2.0 आ जाएगी। जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको दिसंबर तक दे दिया जाएगा, जून तक ही कंप्लीट। और एक बहुत बड़ी योजना और आज चढ़ी पानीपत के अंदर, जो लाल डोरा में लोग रहते हैं उनके मकानों का उनको जो ओनरशिप देनी थी, सरकार की घोषणा थी। आज 10 परिवारों को, उनके परिवार जो हैं उनके घर, उनको जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको दे दिए गए हैं। लोग बहुत खुश हैं। मैं चाहूँगा उनसे भी बातचीत करिए ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं सरकार के प्रति, जो लोग फील कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए कि सरकार कैसा काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम में मेयर ने इस पैसे को मकान बनाने के कार्य के लिए खर्च करने की बात करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने हमेशा गरीबों की मदद की है, हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। किए गए हैं मकान बनाने के लिए और लगभग 800 परिवार जो हमारे पानीपत में हैं उनको मोदी जी की इस स्कीम के तहत लाभ मिला है और 800 पक्के मकान यहाँ पर बने हैं। और सभी लोग खुश भी हैं क्योंकि एक कच्चे मकान से निकलकर एक पक्के मकान में आना बहुत लोगों का सपना होता है और मकान बनाना एक परिवार का बहुत बड़ा सपना होता है। जो कहते हैं कि जीवन में शायद मकान व्यक्ति एक ही बार बना पाते हैं, वो सपना मोदी जी के द्वारा आज इन लोगों का पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिनकी सरकार में आज हर व्यक्ति खुश है और अपने सपने साकार कर रहा है।
वहीं निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज ने कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को योजना की जानकारी दी व इसका सदुपयोग करने का आह्वान भी किया और उन्हें इस योजना को लेकर अपडेट भी दिया। प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना चालू की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सभी के सर पर एक पक्की छत, ऑल वेदर होम देना, कि एक ऐसा घर बना के देना जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो और हर मौसम का घर हो। इसके बहुत सारे कंपोनेंट के साथ इसको जोड़ा गया है। उज्ज्वला योजना को इसके साथ जोड़ा गया है। शौचालय की जो हमारी स्वच्छ भारत स्कीम है उसके साथ इसको जोड़ा गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी एक टाइम ड्यूरेशन थी जिसके अंतर्गत लोगों को इसमें अप्लाई करना था। बीपीएल श्रेणी के लोग जो थे उनको अप्लाई करना था। हर जो प्रदेश है उसका एक फिक्स कोटा था गरीबी के इंडेक्स के हिसाब से, उसके हिसाब से लोगों ने इसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारे पास जब फर्स्ट स्टेज में एप्लीकेशन आ जाती है तो हम इससे लोगों की ओनरशिप का प्रूफ मांगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि इसमें आपकी ज़मीन खुद की होनी चाहिए, ताकि हम घर बना के, अगर आपको सरकार घर दे रही है तो आगे के लिए वो आपका घर बना रहे। तो बहुत सारे लोग जो हमारे इसमें रिजेक्ट हुए हैं, 400 के आसपास लोग, उसका एक मेन कारण है कि पानीपत में बहुत सारे लोगों के पास फुल पेमेंट एग्रीमेंट है, घर की ओनरशिप का प्रूफ नहीं था। उनको हमने सफिशिएंट टाइम दिया था, बट कुछ कारणों से वो लोग रिजेक्ट हो गए। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप जिस पे हम बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। 72% के आसपास हमारी प्रोग्रेस है, जिसमें हमने आज उनको देखा, आपने पहले किस्त दी है, हमने उनको 31 दिसंबर तक का हमारा टारगेट है, बट हमें आशा है कि जून के एंड तक ही हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। इसमें 3 किस्तें इसमें दी जाती है। पहली किस्त आपको ₹1,00,000 की दी है, आपको फाउंडेशन बनानी है, बाकी चीज़ आपको पिलर स्ट्रक्चर खड़ा करना है। जब वो खड़ा हो जाएगा तो आप सेकंड किस्त के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड किस्त आप जब बना लोगे तब उसके बाद आपका कंपोनेंट आता है थर्ड एंड फाइनल किस्त। ठीक है। लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्रियाँ दी गई है सब कुछ। जी बिल्कुल, लाल डोरे में भी ये बड़ी एक एम्बिशियस स्कीम है। माननीय मनोहर लाल जी की ये बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम। इसके माध्यम से लाल डोरा के अंदर जो भी एरिया है, जैसे हमारे यहाँ पे किला का एरिया है, यहाँ पे हमारा जो बाकी जो सेक्टर जो वार्ड 21 है उसमें कुछ एरिया है। इसमें क्या है, लोग बहुत सालों से उस ज़मीन पे काबिज है, 50-60 सालों से, बट कहीं ना कहीं उनके पास वो जो रजिस्ट्री है, जब बाकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इसका पर्पज़ ही स्कीम का यही है कि हम शहर को लाल डोरा से मुक्त करें। इसी के अंतर्गत हमारे पास लगभग जिन प्लेसेस का हमारे पास डाटा आ गया है, जिनका सर्वे कंप्लीट हो गया है सर्वे ऑफ इंडिया से, उनको हम 3000 प्रॉपर्टी कार्ड इस मंथ के एंड तक हम माननीय सीएम साहब की डायरेक्शन से प्रोवाइड कर देंगे। और जल्दी हमारा टारगेट है कि विद इन 6 मंथ के अंदर हम सारी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसको लाल डोरा मुक्त कर देंगे। सारी प्रॉपर्टीज के साथ होगा पूरे पानीपत शहर में जितनी भी प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी है हमारी, मेनली किला, तरफ इंसार और जो वार्ड 21 के कुछ एरिया, जो गांव की जो एरिया आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज है। सर्टिफिकेट के बाद फिर उनका ओनरशिप प्रूफ है ये आपका, इसको हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, बैंक गारंटी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। किसी को मकान बेचना हो या कुछ भी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैंक में आपको लोन लेना हो, बाकी मतलब एक ओनरशिप आपको प्रूफ मिल गया ना आपको। ये आज कितने लोगों को दिए गए? आज 101 लोगों को हमने टोटल बताया है, जिसमें दिया गया है, जिसमें से 87 को पहली किस्त का लाभ दिया गया, बाकी को दूसरी जिनका रिपेयरमेंट का था, कुछ को हमने 10 को सिंबॉलिक रूप से दिया है। आज हमारे प्रॉपर्टी कार्ड है वो हमने प्रिंट करवा लिए, बाकी लोगों को हम विद टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू। वहीं कार्यक्रम में समाज सेवी व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उनका गरीबों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। ये तो पक्का है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता है जो हर गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि पहले कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं, पहले गरीब आदमी का खाने पे रहता था, चाहे वो राशन वितरण का हो, पहले ऐसे बढ़ता ही नहीं था राशन, या वो मतलब गैस चूल्हा हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर में आज गैस का सिलेंडर, गरीब आदमी के घर में गैस का सिलेंडर पहले VIP में होता था। तो या फिर क्या नाम है, नौकरी पर्ची, पगार पर्ची, खर्ची की नौकरी हो, ये सभी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार और नायब सिंह सैनी जो प्रधानमंत्री जी के जो देख रेख में हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और लोगों का विश्वास भी है। क्योंकि हर घर पे, हर सिर पे छत होना चाहिए प्रधानमंत्री जी का।